चलिए आज हम जानते हैं पपीता खाने से संबंधित कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे नंबर 1, कौन सी बीमारी में पपीता कभी भी नहीं खाना चाहिए। दरअसल पपीता भले ही सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद फल है, लेकिन कुछ बीमारियों में इसका सेवन नुकसानदायक साबित हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को कच्चा या अधपका पपीता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें पपेन नामक एंजाइम होता है जो गर्भाशय में संकुचन पैदा कर सकता है और गर्भपात का खतरा बढ़ा देता है। इसके अलावा जिन लोगों को लो ब्लड शुगर की समस्या है, उन्हें भी पपीता सीमित मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड शुगर को और घटा सकता है। डेंगू या वायरल बुखार में पका पपीता लाभदायक है, लेकिन कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में जलन और एसिडिटी बढ़ा सकता है। एलर्जी या लैक्टोस सेंसिटिविटी वाले लोगों को भी इससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें त्वचा पर खुजली, सूजन या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अब हम जानते हैं नंबर 2, खाली पेट पपीता खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। जैसे खाली पेट पपीता खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और कई बीमारियों से राहत भी मिलती है। इसमें मौजूद पपेन एंजाइम पेट की गंदगी साफ करने और कब्ज दूर करने में मदद करता है। नियमित रूप से सुबह खाली पेट पपीता खाने से एसिडिटी, गैस, कब्ज, बदहजमी जैसी पेट संबंधी समस्या खत्म हो जाती है। इसके अलावा यह लीवर को डिकॉर्ड करता है, जिससे शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलता है और त्वचा पर ग्लो आता है। पपीते में मौजूद विटामिन सी और ए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे सर्दी, जुकाम और संक्रमण से बचाव होता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी यह लाभदायक है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शुगर होती है जो ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाती है। कुल मिलाकर खाली पेट पपीता खाने से पेट, लीवर और स्किन से जुड़ी बीमारियां ठीक होती हैं और शरीर अंदर से साफ और ऊर्जावान महसूस करता है। अब हम जानते हैं नंबर 3, पपीते की तासीर गर्म होती है या फिर ठंडी होती है। दरअसल पपीते की तासीर गर्म मानी जाती है। खासकर कच्चा पपीता शरीर में गर्मी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें पपेन नामक एंजाइम होता है जो पाचन को तेज करता है और शरीर के तापमान को थोड़ा बढ़ा देता है। यही कारण है कि गर्भवती महिला या जिसका शरीर पहले से गर्म रहता है, उन्हें कच्चा या ज़्यादा मात्रा में पपीता खाने से परहेज करना चाहिए। हालांकि पका हुआ पपीता शरीर के लिए संतुलित माना जाता है और इसे सीमित मात्रा में खाने पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। यह पेट भी साफ करता है, भूख भी बढ़ाता है और शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता भी मजबूत करता है। गर्मियों में अगर इसे ज़्यादा खाया जाए तो शरीर में जलन, मुंह के छाले या एसिडिटी जैसी दिक्कत हो सकती है। इसलिए पपीता हमेशा सीमित मात्रा में और दिन के समय खाना बेहतर रहता है, ताकि इसके पोषक तत्वों का लाभ मिले और शरीर की गर्मी भी संतुलित बनी रहे। अब हम जानते हैं नंबर 4, क्या पपीता खाने से तुरंत वजन घटता है या फिर बढ़ता है। दरअसल पपीता खाने से तुरंत वजन घटता या बढ़ता नहीं है, लेकिन नियमित सेवन से शरीर पर सकारात्मक असर जरूर पड़ता है। यह कम कैलोरी और उच्च फाइबर वाला फल है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और अनावश्यक भूख को नियंत्रित करता है, जिससे धीरे धीरे वजन घटने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद एंजाइम पपेन पाचन को दुरुस्त करता है और फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। सुबह खाली पेट या नाश्ते से पहले पपीता खाने से शरीर में जमा विषैले तत्व निकल जाते हैं, जो वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज करता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति इसे ज़्यादा मात्रा में शक्कर या अन्य हाई कैलोरी चीज़ों के साथ खाता है, तो वजन भी बढ़ सकता है। यानी पपीता खुद वजन नहीं बढ़ाता, बल्कि उसे कैसे और कब खाया जा रहा है उस पर असर निर्भर करता है। संतुलित मात्रा में इसका सेवन वजन नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब हम जानते हैं नंबर 5, पुरुषों को पपीता खाने की सलाह क्यों दी जाती है। दरअसल पुरुषों को पपीता खाने की सलाह इसलिए दी जाती है, क्योंकि यह उनकी संपूर्ण सेहत और प्रजनन क्षमता दोनों के लिए फायदेमंद होता है। पपीते में मौजूद विटामिन सी, विटामिन ए, फोलेट और पोटेशियम शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है और थकान भी कम करता है। इसमें पाया जाने वाला पपेन एंजाइम पाचन को बेहतर बनाता है और पेट की गंदगी साफ करता है, जिससे शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। नियमित रूप से पपीता खाने से स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म काउंट में सुधार होता है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शुक्राणुओं को फ्री रेडिकल से बचाता है। साथ ही यह हार्ट बर्न को भी मजबूत करता है और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है। व्यायाम करने वाले पुरुषों के लिए यह प्राकृतिक एनर्जी बूस्टर का काम करता है, इसलिए पुरुषों को रोजाना सुबह या दिन में एक बार पक्का पपीता खाने की सलाह दी जाती है। अब हम जानते हैं नंबर 6, क्या पपीता खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है। हाँ, पपीता खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है। पपीते में फाइबर और पपेन एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को सक्रिय करता है और आंतों की सफाई में मदद भी करता है। यह शरीर में जमी गंदगी और टॉक्सिन को बाहर निकालता है, जिससे पेट हल्का और साफ महसूस होता है। अगर कोई व्यक्ति रोज़ सुबह खाली पेट या भोजन के बाद पका हुआ पपीता खाता है, तो धीरे धीरे कब्ज की समस्या खत्म हो जाती है। पपीते का फाइबर मल को नरम बनाता है और उसे आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके साथ ही यह पेट में गैस, जलन और एसिडिटी जैसी दिक्कतों को भी कम करता है। पानी के साथ पपीता खाने से इसका असर और भी बेहतर होता है, इसलिए पपीते को प्राकृतिक लैक्सेटिव भी कहा जाता है, जो बिना किसी दवा के कब्ज से राहत दिलाता है।
अब हम जानते हैं नंबर 7, क्या पपीता खाकर दूध पीना सही होता है या फिर नहीं। दरअसल पपीता खाकर तुरंत दूध पीना सही नहीं माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार पपीते और दूध की तासीर एक दूसरे के विपरीत होती है। पपीते की तासीर गर्म होती है जबकि दूध की ठंडी होती है। जब दोनों को एक साथ या थोड़े समय के अंतराल में लिया जाता है तो पाचन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिससे पेट में गैस, एसिडिटी, अपच या खराब पाचन की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों में यह संयोजन एलर्जी या स्किन पर दाने भी पैदा कर सकता है। खास तौर पर जिनका पाचन कमज़ोर है उन्हें पपीता या दूध साथ में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप दोनों का सेवन करना चाहते हैं तो पपीता खाने के कम से कम 1 से 2 घंटे बाद दूध पीना बेहतर रहता है। ऐसा करने से शरीर दोनों के पोषक तत्व को सही तरीके से अवशोषित कर पाता है और कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसलिए पपीता और दूध का संयोजन साथ में लेना उचित नहीं है। अब हम जानते हैं नंबर 8, कच्चा पपीता खाने के कितने दिन बाद पीरियड्स आता है। जैसे कच्चा पपीता लेने से सहायक माना जाता है क्योंकि इसमें पपेन नामक एंजाइम होता है जो गर्भाशय की मांसपेशियों को उत्तेजित करता है और उसमें संकुचन बढ़ाता है। इससे हार्मोनल गतिविधि तेज होती है और माहवारी जल्दी आने की संभावना बढ़ती है। हालांकि इसका असर हर महिलाओं में अलग अलग होता है। कुछ महिलाओं को कच्चा पपीता खाने के 2 से 3 दिन बाद पीरियड शुरू हो सकता है, जबकि कुछ में 5 से 7 दिन का समय लग सकता है। यह पूरी तरह शरीर की प्रकृति, हार्मोन संतुलन और खान-पान पर निर्भर करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी महिला को गर्भ ठहरने की संभावना है या वह गर्भवती है तो कच्चा पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। पीरियड्स लाने के लिए इसे सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए।